आज हम परीक्षा के लिए 5 से 6 नंबर के लिए उपयोगी आपको हम संधि पढ़ाने वाले हैं @बोर्ड भैया के साथ। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, सुधनागतम बराबर स्वागतम, अविधन कार बराबर आविष्कार, अल्पधन आयु बराबर अल्पायु। संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, महाधन आशय बराबर महाशय। स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शिवधन आलय बराबर शिवालय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, भानुधन उदय बराबर भानुदय। हल्का सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर इंद्र होगा, यहाँ पर इंद्र होगा बच्चा, हल्का सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका है गुण संधि। जब अ आ के साथ ई का मेल हो तो ए बनता है, जब उ के मेल से ओ बनता है, री के मेल से अर बनता है। एग्जाम्पल के लिए देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, इसमें अ तथा ई के मिलने से ए बना है। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, इसमें अ तथा ई को मिलने से ए बना है। अगला आपको है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब अ आ का मेल ए के साथ हो तो ओ अ बन जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक धन एक बराबर एक, सदा धन एव बराबर सदैव। फिर उसके बाद आपको यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं? जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का अर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए इति धन यादि बराबर इत्यादि, नि धन उन बराबर न्यून, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। चौथा पांचवा आपको है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? यदि ए और स्वर मेल दूसरे स्वरों से मिले तो ए का ए बनता है, ए का ए बनता है, ओ का औ बनता है, औ में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ने धन अन बराबर नयन, नौ धन इक बराबर नाविक, भो धन अ बराबर भवन। आगे आपको है संधि याद करने का ट्रिक। याद रखिएगा, जहाँ पर आपको एक पाई मिले तो उसे कहते हैं गुण संधि, उसे कहते हैं गुण संधि। जहाँ पर आपको 2 पाई मिले उसे कहते हैं वृद्धि संधि। जहाँ पर आपको 2 पाई मिले उसे कहते हैं वृद्धि संधि। जहाँ पर आपको आधा अधूरा शब्द मिले, जैसे य के बाद आपको त मिल जाए, स्वागतम में आधा स मिल जाए तो इसको कहते हैं यन संधि। इसको कौन संधि कहेंगे? यन संधि। इस तरह से आपको अगला वीडियो आते रहेगा। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।